अस्सलाम गाइस, दिस इज़ चौधरी बिलाल जुल्फ़िकार, एजुकेशनल एंड बिज़नेस कंसल्टेंट। ये अभी आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लाइव जाके कि किस तरह जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि पीएमसी की जो साइट पे है, जो इन्होंने लिस्टें दी हुई हैं उनमें पुरानी लिस्टें और न्यू लिस्टें वो उधर ना समझ नहीं आती बच्चों को। समझ क्या नहीं आती, उन्होंने बनाई इस तरह की हुई है, इसमें बच्चों का कसूर नहीं है। और उसी चीज़ को कुछ लोग कैश कर रहे हैं, माफिया जो है इसमें जो बैठा हुआ है वो इसको कैश करके ऐसी यूनिवर्सिटी में बच्चों के एडमिशन कर रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी ऑथेंटिक है ही नहीं। तो ये अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी हम चलते हैं पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर। अगर आप गूगल पे जाएँ, गूगल पे जाके आपने पीएमसी को अगर आप देखें, पीएमसी वेबसाइट्स जो है इधर आपके पास ये ओपन हो गई है। ठीक है, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी इनकी चल रही है। शेड्यूल विल बी लाइव फ्रॉम 4 अगस्त 6 बजे से जो है एमडी कैट का लाइव जो है इसका शेड्यूल भी आ जाएगा एमडी कैट वाले जो स्टूडेंट्स हैं। तो अभी जो है अपना ये इधर आप देखें, ये उनकी वेबसाइट्स आ गई। अगर मोबाइल पे भी आप ओपन कर रहे हैं, जैसे कि मैं मोबाइल पे इसलिए ओपन करके दिखा रहा हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो मोबाइल पे ही ओपन करते हैं, तो इसीलिए जो है ये मोबाइल के अंदर ही मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये इधर आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स एंड क्वालिफिकेशन जो है ये आ जाएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। फॉरेन अंडर ग्रेजुएट कॉलेज पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। ये देखें, फॉरेन ग्रेजुएट लाइसेंसिंग पाथवे। तो इधर देखें ना आपने, ये 1 टाइम लाइसेंसिंग पाथवे स्टूडेंट्स के लिए है। ये ऊपर आप देखें, अब ये चीज़ आपने, ये जो रेड लाइन है ना, देखें ये बहुत बड़ा उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है। अब लड़के क्या करते होंगे, वो इसे जल्दी से स्क्रॉल करते होंगे, एंड पे जो माफिया है बैठा हुआ वो एंड पे स्क्रॉल करने के बाद ये डायरेक्ट लिस्टों पे पहुंच जाता है, कॉलेज लिस्ट और कंट्री लिस्ट। लेकिन ये गलत है, ये पुरानी है। इन्होंने पुरानी इसलिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इन्हें चाहिए था कि ये और पेज के ऊपर देते। ठीक है, प्रीवियस स्टूडेंट्स के लिए। अब ये अब देखें, शुरू में आए ना जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा था, ये जो रेड वाली लिखी है, बच्चे ये नहीं पढ़ते, ना ही कोई इनको ये पढ़ने का कहता है, वो डायरेक्ट उन लिस्टों पे ले जाते हैं नीचे। तो अब ये देखें, इस पे क्या लिखा हुआ, द न्यू लाइसेंसिंग पाथवेज शैल नॉट बी एप्लीकेबल अपॉन फॉरेन मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट्स हु ग्रेजुएट बिफोर 1 अक्टूबर 2022। स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग बिफोर 1 अक्टूबर 2022 शैल बी सब्जेक्ट टू दी ओल्ड लाइसेंसिंग पाथवे। अब अक्टूबर 2022 से जो पहले ग्रेजुएट होंगे उनके लिए पुराना ही है। न्यू लाइसेंसिंग पाथवे क्या है? न्यू लाइसेंसिंग पाथवे यही है, ये देखें, ये अब आप इस पर देखें आप, द मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल हैज़ duly approved new licensing pathway of foreign medical and dental graduate 2022. List of countries and foreign institute recognized by the medical and dental council are attached and annexures। वो कहते हैं कि इधर ये annexure में अटैच कर दी हैं। अब उधर जो पुरानी लिस्ट है उसके अंदर तो उन्होंने बेहतरीन करके सारा बयान किया हुआ है, लेकिन इधर क्या किया उन्होंने, यही annexure, ये लिस्ट 1 आप देख रहे हैं, पहला 3 जो पॉइंट्स हैं इनके अंदर, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 ऑफ कंट्रीज़, ये इनके annexure हैं। लिस्ट 1 समझ लें और 2 समझ लें, कंट्रीज़ की आ गई। पॉइंट 2 पे आ गया लिस्ट ए ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूट्स सिचुएटेड इन लिस्ट 1 ऑफ कंट्रीज़, और फिर पॉइंट 3 पे आ गया लिस्ट बी ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन लिस्ट 2 ऑफ कंट्रीज़। यही इनके 3 एनेक्स्चर हैं। ये 3 पॉइंट के बजाय भी ये 2 बना देते, क्योंकि इन्होंने पहले क्या किया, लिस्ट 1 और 2 दे दी हैं कंट्रीज़ की। जो लिस्ट 1 वाले कंट्रीज़ हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने लिस्ट ए में डाला है। जो कंट्रीज़ 2 वाले हैं उनकी जो ऑथेंटिक, ये नहीं सारी यूनिवर्सिटीज़ को नहीं डाल दिया। मैं इधर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, कंट्री 1 की जो पीएमसी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उन्होंने लिस्ट ए में डाली हैं। जो कंट्री 2 की पीएमसी से अप्रूव्ड हैं वो उन्होंने कंट्री बी में डाली हैं, लिस्ट बी में डाली हैं। ठीक है, अब ये उन्होंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है, यानी कंट्री नॉट इंक्लूड इन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 ऑफ द कंट्री मे बी कंसिडर बाय द मेडिकल डेंटल काउंसिल फॉर इंक्लूजन फर्स्ट इन लिस्ट 2 ऑफ द कंट्रीज़ एंड देन देयर आफ्टर अपग्रेड टू लिस्ट 1। जो कंट्रीज़ नहीं हैं इस लिस्ट के अंदर, वो कहते हैं उसको हम देखेंगे, उसको हम लिस्ट 2 में पहले डालेंगे, उसके बाद फिर अगर उसकी वेरिएबिलिटी, क्रेडिबिलिटी अच्छी हुई तो फिर उसे लिस्ट 2 के अंदर डालेंगे ना। इधर उन्होंने एक चीज़ और भी मेंशन की है, ये अगर इधर देखें आप, वो कहते हैं देयर आफ्टर अपग्रेडेड टू लिस्ट 1 ऑफ द कंट्रीज़ आफ्टर अ मिनिमम ऑफ 5 years हैविंग बीन इन लिस्ट 2 ऑफ कंट्रीज़ सब्जेक्ट टू द, कि उस लिस्ट 1 में हम तब अपग्रेड करेंगे जब वो लिस्ट 2 के अंदर भी 5 साल गुजारे होंगे उसने। अभी तो ये लिस्ट बने 4 महीने नहीं हुए, अप्रैल में बनी है, अभी अगस्त शुरू हुआ है, 1 अप्रैल से 2 महीने बड़ी मुश्किल से गुजरे हैं।
तो वो भी इस लिस्ट के अंदर पहले 2 में होंगे, उसके 5 साल गुजरने के बाद 2 में आएंगे। जो कंट्रीज़ अब इस लिस्ट में है ही नहीं, उनका बंदा क्या करे मुझे बताएं। वो तो ये मानते ही नहीं है ना, वो मानते भी नहीं है, फिर उनकी यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं मानते, ज़ाहिर सी बात है ना। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं मज़ीद इसको हम देखते हैं। Subject to the National Medical Authority evaluating the regularity of such country and submitting its report and recommendation and an agreement being executed by the foreign regulator of such country with the Commission to provide information and access to data of all medical and dental college in such country for बस इसमें यही बयान किया हुआ है। इसमें उसने उन यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र ही नहीं किया अभी फ़िलहाल जो इनमें है ही नहीं। मतलब कि जो यूनिवर्सिटीज़ या जो कंट्रीज़ इस लिस्ट के अंदर नहीं है वो इनके लिए ज़ीरो हैं अकॉर्डिंग टू दैट रूल। अकॉर्डिंग टू दैट रूल वो ज़ीरो हैं, क्योंकि इन्होंने आगे जो पाथवे भी शेयर किए हुए हैं, इनके ऊपर मैं ज़्यादा वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो वो मैं आपको ये तमाम लाइसेंस बताऊंगा, इसका तोड़ क्या है, या जो स्टूडेंट्स अभी और कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं जो इन लिस्टों में नहीं है तो उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें भी इन रूल्स के हिसाब से ही जो है आपको इसका बेहतरीन तोड़ बताएँगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बेहतरीन मेडिकल की सर्विसेज के लिए, फ़ॉरेन जो है MBBS के लिए स्टडी, MBBS अब्रॉड के हवाले से बेस्ट कंसल्टेंसी इन पाकिस्तान, ठीक है। तो आपको इन्हीं रूल्स के मुताबिक बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन वगैरह करवाया जाता है।